देखिए, जमीन घोटाले में बुरी तरीके से फंसने के बाद घिरने के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और झारखंड में बड़ा सियासी उलटफेर होने की आहट भी सुनाई दे रही है। और इसी बीच में माना यह जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन अब झारखंड की सत्ता की चाबी जो है वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंप सकते हैं। माना यही जा रहा है, संभावना यही है कि आज होने वाली विधायक दल की बैठक में कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बन सकती है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या हेमंत सोरेन जेल जाने वाले? क्या हेमंत सोरेन इस्तीफा देने वाले? क्या झारखंड की कमान सोरेन की पत्नी संभालेंगे? आज विधायक दल की बैठक में बड़ा ऐलान होने वाला है। सीएम सोरेन को ईडी के कई नोटिस के बाद इन दिनों झारखंड की सियासी फिजा में यही सवाल तैर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे के अंदर ही झारखंड में सियासी हलचल अचानक इतनी तेज हो चली है? इसकी दो वजह हैं। पहली, हेमंत सोरेन को मिला ईडी का 7वां नोटिस। दूसरी वजह, झारखंड के गांडेय विधानसभा सीट से विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा। दरअसल ईडी के 7 नोटिस भेजे जाने के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए और इसलिए अब चर्चा तेज है कि प्रवर्तन निदेशालय हेमंत सोरेन के खिलाफ कभी भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप है और ईडी उनसे इस मामले में पूछताछ करना चाहती है। जमीन घोटाले में चल रही जांच के सिलसिले में बयान दर्ज कराने के लिए सोरेन को पहली बार समन जारी कर 14 अगस्त को बुलाया गया था। इसके बाद उन्हें 24 अगस्त, फिर 9 सितंबर, फिर 23 सितंबर, उसके बाद 26 सितंबर और छठी बार 4 अक्टूबर और 12 दिसंबर को हाजिर होने का समन भेजा गया, लेकिन वे इनमें से किसी समन पर हाजिर नहीं हुए। इसके बाद 30 दिसंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने एक और समन भेजा। ईडी ने बताया कि हेमंत सोरेन को पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। तारीख, समय और जगह बताएं, वहाँ ईडी के अधिकारी आकर पूछताछ कर लेंगे। इसके जवाब के लिए सीएम सोरेन को 2 दिन का समय दिया गया था, जिसकी मियाद अब खत्म हो गई है। इधर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दावा किया है कि राज्य में हालात बहुत खराब हैं। राजभवन पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जिसने गलत किया उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा। Those who have done something wrong, they have to face the consequences. Rajbhavan is keeping watch only on one thing, the law and order situation of the state. But unfortunately, it is getting deteriorated. That is painful. चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सत्ता की कुर्सी हेमंत के हाथ से निकलने वाली है। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 30 किलोमीटर दूर है अनगढ़ा का ये इलाका। ये इलाका काले पत्थर के लिए जाना जाता है। घोटाले का खुलासा साल 2022 के फरवरी महीने में हुआ था। तब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यपाल रघुवर दास ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर पत्थर खदान की स्वीकृति लेने का काम किया है। इन आरोपों के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल अनगढ़ा में उस जमीन पर पहुंची थी जिसे लेकर हेमंत सोरेन पर घोटाले के आरोप लगे थे। रांची के अंगड़ा ब्लॉक के 482 नंबर इलाके का प्लॉट नंबर का ये वो इलाका है जो मुख्यमंत्री ने अपने नाम पर आवंटित कर दिया है। अब आपको दस्तावेजों में दिखाते हैं कि इस जमीन को कैसे देखा गया है और क्या क्या लिखा गया है और कैसे कुछ बातों को छुपाया गया है। नंबर 1, जो एड्रेस दिया गया है वो है प्लॉट नंबर 482, खाता नंबर 187, ब्लॉक अंगड़ा। लेकिन जो एफिडेविट फाइल किया गया है चुनाव आयोग में उसमें लिखा है खाता नंबर 87, प्लॉट नंबर 482, यानी कि 187 को यहाँ पर 87 लिखा गया है। 87 और 187 का अंतर ये नहीं है। सच्चाई ये है कि क्या कुछ बातों को छुपाया गया है। जब इस कागज को और इस दस्तावेज को अप्रूवल दिया गया है तो उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि 2008 से लेकर 2018 तक ये ज़मीन हेमंत सोरेन के पास थी। क्या इसके ज़रिए उन पुरानी बातों को छुपाया गया है या फिर उन बातों को, यानी कि बहुत सारे जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया गया है, तो उसके तहत इन कागज़ों को नहीं रखा गया है, क्योंकि अगर पिछली पोल खुल जाएगी तो शायद ये ज़मीन दोबारा अलॉट नहीं हो पाएगी। मामले का खुलासा होते ही 2022 में हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में पड़ गई थी और फिर इसके बाद एक एक करके कई फाइलें खुलती चली गई, जिसकी वजह से सीएम सोरेन कानूनी शिकंजे में फंसते चले गए।
कहते हैं कि राजनीति में संकेतों का मतलब बहुत बड़ा होता है। कहने को तो सीएम हेमंत सोरेन अपने माता पिता से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कुल मिलाकर सोरेन को ईडी का 7वां नोटिस और विधायक सरफराज का इस्तीफा झारखंड की राजनीति में सियासी भूचाल की नई स्क्रिप्ट लिख रहा है और आज शायद गठबंधन विधायक दल की बैठक में झारखंड के सियासी भविष्य का नया चेहरा तय हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।